तो बच्चे आज हम लोग को सीखना है रैखिक समीकरण को विलोपन विधि द्वारा हल किस प्रकार किया जाता है। रैखिक समीकरण को विलोपन विधि द्वारा हल किस प्रकार करेंगे उसको हम लोग को आज सीखना है बच्चे, एकदम आसान तरीके से, सरल तरीके से। ऐसे आज हम लोग सीखेंगे जो कभी नहीं उस ढंग से सीखे होंगे। इतनी सरल तरीके से सीखेंगे कि जो कभी नहीं उस ढंग से हम लोग सीखेंगे, उतना ही सरल तरीके से आज हम लोग इस सवाल को सीखेंगे। ठीक है बच्चे, सबसे पहले रैखिक समीकरण आप लोग को बता दूं क्या होता है। रैखिक समीकरण का मतलब होता है बच्चे जिसका घात एक हो, जिसका घात एक हो। यहां पर देखेंगे दो चर है ये, ठीक है, दो चर। चर का मतलब होता है बच्चे जिसका मान बदलता हो। यहाँ पर दो चर दिख रहा है आपको, एक्स और वाई, दो चर हो गया, दो अक्षर हो गया, तो उसका मान बदलता रहता है बच्चे, इसलिए वह चर कहलाता है। तो यहाँ पर दो चर है, दोनों चरों का घात क्या है बच्चे, एक है। तो रैखिक समीकरण किसको कहते हैं, जिसका मान, जिस समीकरण का अधिकतम घात एक होता है उसी को हम रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है बच्चे, तो इसको आज हम लोग विलोपन विधि से हल करेंगे। इससे पहले वाला जो मान लीजिए आपको सवाल जो रैखिक समीकरण को हल किया गया है वह प्रतिस्थापन विधि से हल किया गया है, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दिया गया है। उस वीडियो को आप देख लेंगे। जिन बच्चों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा अगर किसी प्रकार का दिक्कत है, समस्या है, तो वह उसको देख करके अपनी समस्या को दूर कर लेंगे। ठीक है बच्चे, ये विलोपन विधि के बाद आप लोगों को मतलब कि बताया जाएगा ब्रज गुणन विधि। तो इसके बाद वाले वीडियो में आपको डालेंगे ब्रज गुणन विधि बच्चे। तब तक सीखते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा, सॉरी बच्चे, विलोपन विधि द्वारा रैखिक समीकरण का हल। तो बच्चे सर्वप्रथम हम देखेंगे मेरा समीकरण क्या है। ठीक है, हम अपने समीकरण को देखेंगे। अब हल में लिखता हूं, करता हूं, x प्लस वाई बराबर 5, इक्वेशन नंबर इसको मान लिया मैं 1। यहां पर है 2x माइनस 3y इक्वल 4, इक्वेशन नंबर 2। विलोपन का मतलब क्या होता है, यहां पर प्रतिस्थापन का मैं अगले वीडियो में बताया बच्चे, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण, रैखिक समीकरण को हल करना। तो बताया था कि प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है। तो जिस तरह प्रतिस्थापन का मतलब मैंने बताया कि प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि हर चर को, एक चर को एक तरफ कर कर, बाकी सबको चर अचर को एक तरफ कर करके इसके मान को किसी एक स्थान पर स्थापित करना, किसी समीकरण 1 में या समीकरण 2 में स्थापित करना। ठीक है बच्चे, तो उसी तरह विलोपन का भी कुछ अर्थ होता है बच्चे, उसके भी अर्थ को समझ लेते हैं कि विलोपन का मतलब क्या होता है। विलोपन का मतलब होता है बच्चे कि एक के मान को विलुप्त कर देना, हेरवा देना, भुलवा देना, यानी खत्म कर देना। विलुप्त का मतलब क्या होता है, खत्म होना। जैसे आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे विलुप्त प्राणी, बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं जो विलुप्त हो गए हैं, खत्म हो गए हैं या खतरे के निशान पर आए हैं, जिसको आपको रेड डाटा बुक में पढ़ने को मिलता है। उसी तरह हम लोग इसको भी क्या करेंगे, एक चर को खत्म कर देंगे और एक चर का मान निकल जाएगा। ठीक है बच्चे, जब एक चर का मान निकल जाएगा तो उसको दूसरे समीकरण में, पहले समीकरण में बैठा दिया जाएगा, वो दूसरे चर का मान निकलकर सामने आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं। तो बच्चे अब आपको विलोप करने के लिए क्या करना होता है। तो बच्चे विलोपन विधि में क्या होता है कि विलोप करने के लिए इसके किसी भी चर को पकड़ करके देखना पड़ता है कि इस चर का और इस चर का गुणांक क्या है। दोनों का जब गुणांक मिल रहा है और उसका चिन्ह क्या है, तब जाकर के वह दोनों का गुणांक आपस में मिलेगा, तब जाकर के वह विलोप होगा। ठीक है बच्चे, जब दोनों मतलब कि चर का गुणांक मिलेगा तब जाकर के क्या होगा, वह विलोप होगा बच्चे। ठीक है, तो यहां देखते हैं x का गुणांक है 1 और यहां देखते हैं x का गुणांक है 2। तो बच्चे यहाँ पर x यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो दोनों दो रंग का है, इसलिए हम उसको क्या करेंगे, एक रंग बनाएंगे। एक रंग बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें जो चीज की कमी है उसको क्या करेंगे, पूर्ति करेंगे। यदि x का आप यदि विलोप नहीं करना चाहते हैं तो आप y का विलोप करेंगे। तो y का विलोप करेंगे तो y के गुणांक को क्या करना होगा, बराबर करना होगा। जब y के गुणांक को बराबर करना होगा तो यहाँ 3 है, तो यहाँ भी हमको 3 चाहिए, हर हालत में चाहिए, तो भी जाकर के विलोप हो पाएगा।
और नहीं तो यक्स का अगर आप विलोप करेंगे तो यक्स का गुणांक यहाँ नीचे समीकरण 2 में दिया हुआ है 2, तो समीकरण 1 में भी क्या होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए, तब जाकर के बच्चे हर हालत में विलोप होगा। इस चीज को ध्यान रखना होगा कि विलोपन विधि में मतलब किसी भी चर के गुणांक को बराबर कर किया जाता है, जब तक बराबर नहीं करेंगे तब तक आपका कोई भी चर विलोप नहीं होगा। जब एक चर विलोप नहीं होगा बाबू तो दूसरा चर का मान नहीं निकल पाएगा। ठीक है बच्चे, समझ में आया बच्चे? सभी सब जितने भी बच्चे लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें। जितने अधिक आप लाइक करते हैं उतना ही मेरा हौसला बुलंद होता है बच्चे। ठीक है बच्चे, तो मैं यहाँ पर करता हूँ यक्स चर का, मान लीजिए दोनों गुणांक बराबर, तो यक्स चर का गुणांक में देखेंगे 2 का कमी है, यहाँ पर 1 है, तो हम कर देंगे समीकरण 1 में 2 का गुणा और समीकरण में 1 का गुणा कर देंगे। नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, एक तो एक रजामंदी चीज है, या कि मानते हैं तो ठीक है, नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर गुणा कर रहे हैं बच्चे, क्या होता है 2x प्लस 2y बराबर 2 पाँचे, देखिए 2 में x का किए 2x, 2 में y का किए 2y, 2 पाँचे 10। ठीक है बच्चे, आप देखते हैं 1 का करेंगे तो सेम चीज आएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि एक ऐसी संख्या है कि किसी संख्या में गुणा करने पर उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए 1 तिहाई 3y बराबर 1 चौके 4। यहां पर देखेंगे बच्चे, यहां पर विलोप करना है, हमको हटाना है, तो हटाने के लिए क्या किया जाएगा बच्चे, हटाने के लिए देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, तो एक चिन्ह को माइनस रहेगा तब तो ये घटेगा, एक चिन्ह प्लस एक चिन्ह माइनस रहेगा तब तो हटेगा, दोनों चिन्ह अगर प्लस रहे तो हटेगा नहीं बच्चे, वो जुड़ जाएगा। इसलिए माइनस करने के लिए क्या करना पड़ता है, अब उसमें कुछ लिखना पड़ता है बच्चे। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 गुणते 2, देखिए घटाव लिखेंगे, क्योंकि जब तक नहीं घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा, तो चिन्ह परिवर्तन करने के लिए यहाँ घटाव लिख देंगे, समीकरण 2 गुणते 1 से। ठीक है बच्चे, ये चीज आपको लिखना होगा, समीकरण 1 में 2 का गुणा करके और समीकरण 2 में 1 का गुणा करके, दोनों को आपस में घटाने पर। तो अब बच्चे घटाने के बाद चिन्ह क्या हो गया, परिवर्तन। जो प्लस है क्या था प्लस, तो क्या हो गया माइनस, क्या है माइनस, तो क्या हो गया प्लस, क्या है प्लस, तो क्या हो गया माइनस। ठीक है बच्चे, जी चलते हैं। अब देखिए बच्चे, एक ये प्लस है, ये हो गया माइनस, अभी का ये चिन्ह नहीं दिखा जाएगा, ये चिन्ह दिखा जाएगा। अब नीचे वाला 2 का चिन्ह क्या है, माइनस है, नीचे वाला 3y का चिन्ह क्या है, माइनस नहीं देखेंगे, अब इसका ये चिन्ह देखेंगे, प्लस है। ठीक है बच्चे, यहाँ पर 4 का चिन्ह क्या है बच्चे, यहाँ तो प्लस था लेकिन अब इसका चिन्ह हो गया माइनस, अब दोनों क्या हो गया खत्म, यानी -2 और +2 दोनों कैंसिल हो गया, विलोप हो गया, इसी को विलोप कहते हैं। ठीक है, जब दोनों हट जाएगा बच्चे ना मिल करके, अब एक चर रह जाएगा, तो वो दोनों जो हटता है वही के हटने की क्रिया को ही विलोप कहा जाता है। अब विलोप हो गया, अब आगे देखते हैं, ये 2y है प्लस, एक नीचे भी 3y प्लस है, तो बच्चे क्या हो जाएगा प्लस 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 होता है, आप प्लस लिखें चाहे ना लिखें, तो 2 3 5y हो जाएगा। अब देखिए बच्चे, ये 10 है, ये 4 है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो 10 में से हम 4 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो क्या बच जाएगा 6 बच जाएगा। y बराबर क्या होगा बच्चे 6 बटा में, सॉरी बच्चे 6 बटा में 5, 6 बटा में 5 हो जाएगा। एक मान आपका y का निकल कर सामने आ गया। अब इस y के मान को, क्योंकि हम समीकरण कोई में रख सकते हैं, यहाँ 1 में रखेंगे तब पर भी आएगा, 2 में रखेंगे तब पर में आएगा, कोई में भी आप रख करके यहाँ बना सकते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बच्चे, तो अब एक क्या है समीकरण, x प्लस वाई इक्वल 5, x प्लस वाई इक्वल 5। अब यहाँ पर क्या रखेंगे हम, यहाँ पर y का मान रखेंगे, तो 6 बटा में क्या है बच्चे 5 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, x बराबर x प्लस यहाँ 6 बटा में 5 हो जाएगा बराबर 5। अब देखिए बच्चे, यहाँ प्लस है, अब इसको इस साइड में भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, x बराबर 5 माइनस 6 बटा में 5।
अब देखिए प्लस जब इधर आया तो माइनस हो गया, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो बच्चे क्या हो जाएगा, भिन्न का जोड़ होगा, तो भिन्न का जोड़ हम करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, लघुत्तम 5 हो गया, बचा के 25, अब माइनस 5 5 कट गया 6 हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 25 में 6 कटेगा 19/5। बच्चे एक मान आपका आया कितना, y बराबर आया 6/5 और x बराबर आया 19/5। इसको दशमलव में भी ला सकते हैं बच्चे, ठीक है, इसको दशमलव में लाएंगे तो ऊपर वाला में नीचे का भाग दे देंगे, यहां भी दशमलव लाएंगे तो अंश में हर का भाग दे देंगे, ठीक है बच्चे। तो इस प्रकार आपका आंसर कंप्लीट बच्चे। यदि वीडियो समझ में आया बच्चे तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है, लाइक करें ताकि और ऐसा वीडियो आपके पास पहुंच सके।